आज हम करेंगे राजस्थान के जो जितनी भी नदियां हैं उन नदियों से जुड़े अभी तक जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप भी राइट आंसर देते रहिए और जितना भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते ही हो, डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते थे पहले क्वेश्चन के साथ में। काफ़ी दिनों से किया नहीं है लाइव टेस्ट, तो आई थिंक पता नहीं कितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते थे पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका युग्म दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है। कौन सा असंगत है यानी गलत कौन सा वो बताना है। इस साइड में आपकी नदियों के नाम है और दूसरी साइड में उस नदियों के सहायक नदियों के नाम है। बनास नदी की सहायक नदी मासी, गंभीरी नदी की मेथा, काली सिंध की चोली नदी और साबरमती की वाकल नदी। तो कौन सा जोड़ा जो है गलत है ये बताना है। पहले का राइट आंसर बता दीजिए। मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इसमें से वो गंभीरी नदी है ये गलत है, बाकी तो सारे सही है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा इसमें। मिकी भार्गव, अंकित, विनोद, सुषमा, सुलेमान जी, कैसे हो सर? वेरी गुड इवनिंग। ओके, विकास जी, जी सर। चलिए पहले का 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नदी से जुड़ा क्वेश्चन नंबर 2 कि राज्य में नदी पर सर्वाधिक बांध है वो कौन सी नदी पे बनाए हुए हैं। राजस्थान में कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर मंजू सारण जी, बिल्कुल जी। चंबल नदी पे सर्वाधिक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश गुर्जर जी, कैसे हो सर आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का समूह कौन सा है। ठीक है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदियां बहती है उनका समूह बताना है कि कौन सा इनमें समूह जो है बिल्कुल सही है। 3 का राइट आंसर सर। दक्षिण से उत्तर की तरफ चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती नदी। चंबल मुख्य नदी और इनकी सहायक नदी आप ले सकते हैं सारी। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां कौन सी है जो कि अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती। ठीक है, लूनी नदी की जितनी भी नदियां हैं वो अरावली की पहाड़ी से निकलती है अगर एक नदी को छोड़ दें तो। ठीक है, तो एक नदी कौन सी सहायक नदी है जो कि अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है? 4 का राइट आंसर जी। जोजड़ी नदी नहीं निकलती है, 4 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सिमरन, जय हिंद। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो कौन सी दो नदियों के संगम पे है? 5 का राइट आंसर। और ये चंबल और बामनी नदी के संगम पे है। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि अगर अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसी से क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा कि मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है जहां पर अच्छी वर्षा होती है, वहां से जो मरु प्रदेश है जहां पर कम वर्षा होती है, उस ओर प्रभावित होने वाली नदी का नाम बताना है। 6 का राइट आंसर जी। लूनी नदी जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 हमारा है कि राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो तोरावाटी कहलाता है? जी बिल्कुल, कांतली नदी का। एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि ज्वाई नदी का उद्गम कहां से होता है? ज्वाई नदी का उद्गम कहां से होता है? जी सर, गौरिया गांव की जो पहाड़ियां हैं वहां से होता है। और ये पहाड़ियां है कौन सी जिले में? पाली जिले में है। ठीक है, राइट आंसर आपका 2 नंबर। प्रियंका, सुनीता, आरपीसी जी के, ओके। गणेश जी, जी सर बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो 4 नदियां हैं, उनमें बताना है कि खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। जी बिल्कुल सर, सारे क्वेश्चन जो है नदी से रिलेटेड है। मैंने सोचा टॉपिक वाइज कवर करते हैं जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनमें से। 9 का राइट आंसर जी। साबरमती नदी जो है ये हो जाएगा आपका 3 नंबर राइट आंसर जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य में सर्वाधिक भीड़ भूमि और कंदराए जो है वो किस नदी के क्षेत्र में है? भीड़ भूमि वाला तो काफी कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये गंभीरी नदी की है। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। तशरीफ खान जी, जी सर बिल्कुल अच्छा हूं। आप बताइए आप कैसे हो? क्वेश्चन नंबर 12
कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपको नदी दे रखे हैं और दूसरी साइड नदी से संबंधित जिलों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, परवन नदी जो है ये झालावाड़, बारा और कोटा में। जाखम नदी है ये प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में। सुकड़ी नदी है ये पाली, जालोर और बाड़मेर में। और बेड़स नदी जो है ये उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? 12 का राइट आंसर। परवन नदी वाला बिल्कुल सही है, जाखम नदी भी सही है, सुकड़ी नदी भी सही है, बेड़स नदी का गलत है। राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 हमारा है कि छोटी काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? एक तो काली सिंध है, छोटी काली सिंध नदी जो है। 13 का राइट आंसर सर। और ये भी है वो चंबल की सहायक नदी है। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में जल ले जाती है? सांबर झील में जल की आपूर्ति किस नदी के माध्यम से होता है? थोड़ा सा अगर लैंग्वेज चेंज कर दे इसकी तो। 14 का राइट आंसर जी, मेता नदी और रूपनगढ़ नदी। 1 और 3 आपका राइट आंसर। 4 नंबर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? 15 का राइट आंसर। नास नदी भी है, सोम नदी भी है, जाखम भी है। शेई नदी नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा। अनुष्का जी, जी कैसे हो आप? 2 नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कि बजाज सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? बजाज सागर बांध, और ये माही नदी पे है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है? ये तो बिल्कुल चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? मेज नदी भी है, आलनिया भी है और चाकर नदी भी है। तीनों ही है तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 कि काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल और राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? 18 का राइट आंसर। और ये झालावाड़ जिले में पहुंचती है सबसे पहले तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 कि उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में किस नदी के माध्यम से जल की आपूर्ति होती है? और आय नदी के माध्यम से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान में ऋग्वेद काल में प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद काल में कौन सी नदी थी जो कि भी राजस्थान में है? 20 का राइट आंसर। ये तो बिल्कुल इजी से बता सकते हैं, सरस्वती, दरस्वती नदी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कि फॉय सागर झील जो है उसमें किस नदी का पानी आता है? फॉय सागर झील में जल की आपूर्ति है वो किस नदी के माध्यम से होती है? जी सबका। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। ओके सर, अब ठीक है। चलो, बिसपुर बांध का निर्माण है वो चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा किस नदी पे करवाया गया था? जी, बनास नदी पे। सर बिल्कुल राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है किस राज्य में है? चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है वो किस राज्य में है? 23 का राइट आंसर। बिल्कुल, पहले ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में आती है और उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है यमुना नदी से। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि मनोहर थाना का किला जो है वो किस नदी के संगम पे है? मनोहर थाना का किला कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? जी, ये परवन कालीखाड़ नदी जो है उसके संगम पर। करवाएंगे सर, जरूर बिल्कुल करवाएंगे। अभी लाइव क्लास करेंगे रोजाना। 2 दिन डिस्टर्ब हो गए थे बीच में। चलिए 25 का है कि किन नदियों का उद्गम है वो करौली जिले से होता है? तो ऑप्शन में दे रखी है, उनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो करौली जिले से निकलती है?
25 का राइट आंसर। जी, गंभीरी नदी, पार्वती नदी और कालीशील नदी, 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है, कौन सा युग्म जो है गलत है, असंगत है। एक साइड में किला दे रखा है आपको यानी दुर्ग, और दूसरी साइड नदियों के संगम है कि किस नदियों के संगम पे कौन सा दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग जो है ये आहू और कालीसी नदियों के संगम पे है। शेरगढ़ दुर्ग जिसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं ये परवन नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे स्थित है। गणपलेस यानी जो कोटा दुर्ग है ये काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा जोड़ा जो है गलत है 26 का? जी, 4 नंबर गलत है आपका, बाकी सारे तीनों सही है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सही है। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि चंबल नदी, बनास नदी और लूनी सर्वाधिक जिलों में बहती है। प्रत्येक नदी कितने जिलों में बहती है? चंबल, बनास और लूनी नदी ये सबसे ज्यादा जिलों में बहने वाली नदियां हैं। और प्रत्येक नदी कितने जिलों में बहती है? जी, 6 जिलों में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? देव सोमनाथ का मंदिर, जी सर, ये सोम नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 कि सूखड़ी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? इनमें से कौन सा बांध है जो सूखड़ी नदी पर है? जी सर, बिल्कुल, बांकली बांध जो है ये सूखड़ी नदी पे बना हुआ है। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि कौन सी नदी जो है वो मृत नदी के नाम से जानी जाती है? बिल्कुल इजी सा है आपका, गगर नदी है, इसी को मृत नदी कहते हैं। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पश्चिमी बनास नदी किस जिले से निकलती है? ऋषिरोही से। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 हमारा है कि निम्न में से कौन सी नदी है वो वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है? वर्षा ऋतु में विनाश लीला के नाम से किस नदी को जाना जाता है? और ये सावी नदी है। वर्षा की वजह से बाढ़ आ जाती है ज्यादातर इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 कि किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? ये तो बता सकते हो, बहुत इजी है। गगर नदी को कहा जाता है स्थानीय भाषा में। क्वेश्चन नंबर 34 कि अंतरराज्य की सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? एकमात्र नदी जो अंतरराज्य सीमा बनाती है। जी, चंबल नदी है, ये तो बता सकते हैं बिल्कुल इजी सा। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 कि वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? ऐसी नदी जो केवल एक जिले में बहती है। 35 का राइट आंसर। जी, काकनी नदी। ये 36 नंबर देखिए कि पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी है, उसकी सहायक नदियों के नाम बताने हैं। 36 का राइट आंसर। शुक्ली, गोलन, कुकड़ी सीपू, धारवोल और बलराम ये सारी नदियां जो है ये पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि कौन सा जोड़ा जो है गलत है? एक साइड में आपको नदियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड में नदियों की लंबाई है। चमल नदी 1051, माही नदी 576 किलोमीटर, बनास 512 और बेड़ 400 किलोमीटर। कौन सा जो है गलत है? जी, बेड़च नदी वाला बिल्कुल गलत है। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 38 कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी का उपनाम है वन की आशा। 2 नंबर आपका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 39 कि बंद बरेठा जो है वो किस नदी का जल आता है? बंद बरेठा में किस नदी का जल आता है? और इसमें आता है चुवाड़ी सीधी नदी का 3 आपका सी। क्वेश्चन नंबर 40
कि गोसुंडा बांध जो है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है, और ये बेडस नदी पे बना हुआ है। राइट आंसर आपका 4 नंबर सही हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है। इसमें ईरू नदी जो है ये प्रतापगढ़ जिले की है। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 कि बनास नदी राज्य के किन जिलों में बहती है। बनास नदी का अपवाद क्षेत्र बताना है कि कौन कौन से जिलों में है। ये राजसमंद है, फिर चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में, यानी 1 नंबर इसका बिल्कुल सही है आपका। और क्वेश्चन नंबर 43 कि जो ऑप्शन दे रखे इनमें से बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध है जो है बनास, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। धनराज जी, नीलम, सुशीला, ओके। 44 है कि आदिवासियों की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। आदिवासियों की गंगा, रोहन, एजुकेशन गुरु जी माही नदी को। 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, एक बार छोड़ दीजिए इसको थोड़ा सा। चलिए 46 देखिए कि बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। जी सर, बाण गंगा को कहा जाता है अर्जुन की गंगा सर, लेकिन वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया था इसलिए छोड़ दिया उसको। चलिए बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाता है, क्यों हो जाता है ये बता दीजिए। 46 का राइट आंसर। जी बिल्कुल, उसका याद रख लीजिए आप, अर्जुन की गंगा है वो बाण गंगा है, वो इसलिए थोड़ा था क्योंकि मिस प्रिंटिंग था थोड़ा सा। चलिए, क्योंकि प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता है, इसी वजह से इसका जल जो है वो बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कि बेड़च, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम जो है वो कहां पर है। त्रिवेणी संगम यहाँ पर जहां पर 3 नदी आकर मिलती है, कहां पे बना हुआ है। बेड़च, बनास और मेनाल का जी बिगोद के पास में, और ये जो है भीलवाड़ा में है। चलिए यहाँ पर एक राइट आंसर बता दीजिए कि राजस्थान में टोटल कितने त्रिवेणी संगम है। एक आप कमेंट करके बता दीजिए राइट आंसर। राजस्थान में टोटल कितने त्रिवेणी संगम है, 3 है, 4 है या 5 है। चलिए 48 कि गागरोन का दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पे स्थित है। जी सर, ये काली सिंध और साहू नदियों के संगम पे है। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49 कि जल द्वारा मिट्टी अपर्दन सर्वाधिक किस नदी से होता है। मिट्टी अपर्दन जो कि जल के द्वारा होता है, ये सर्वाधिक किस नदी से होता है। जी चंबल नदी से। 1 नंबर आपका राइट आंसर है सर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं बहती है। सरिता जी बिल्कुल, थैंक यू जी। परवन नदी भी है, नीमाज भी कोटा में है, आहू भी है, पीपलाज नदी नहीं है कोटा में, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ओके सर, तो ये थे 50 क्वेश्चंस। सिर्फ राजस्थान से जो जितनी भी नदियां थी उनसे जुड़े 50 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार जो नदियों से रिलेटेड आए हुए हैं वो क्वेश्चन है, ये सेलेक्ट किए थे मैंने, जो कि हर एग्जाम में आपका कोई 2 बार आया है, कोई 3 बार आया है। यहाँ पे सर 2 चीज़ें हैं। पहले तो इसकी पीडीएफ की बात ले लीजिए, बाकी की दूसरी बात बताता हूँ मैं। पीडीएफ आप लेनी है तो 2 जगह से ले सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, और या फिर आप फेसबुक पेज से ले सकते हैं। दोनों का नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा पटवारी या फिर रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है अकेडमी पे, जो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, उसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं। और 2 दिन से लाइव क्लास की नहीं थी, अभी रोजाना फिक्स 9:30 पर रोजाना राजस्थान जीके की लाइव टेस्ट करेंगे, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए। आप लोग आज ये एक चीज बता दी, जैसे आज हमने नदियों की बात की है,
रिवर के क्वेश्चंस की है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ नदियों के क्वेश्चंस लिए थे। तो रोजाना एक टॉपिक के क्वेश्चन लें या फिर मिक्स क्वेश्चन लें, कि नदियों के भी ले लिए, तालाब के भी ले लिए, झीलों के भी ले लिए, सारे रोज होता है सर। 400 से ज्यादा राजस्थान जीके के लाइव टेस्ट करवा चुका हूं मैं। इन लास्ट 2 दिनों में सिर्फ नहीं किए हैं लाइव टेस्ट, 2 नहीं 3 दिनों में नहीं किए हैं। बाकी 400 से ज्यादा लाइव टेस्ट है। और टेलीग्राम पे सबकी पीडीएफ भी है 400 टेस्ट की। और टेस्ट भी आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहो तो, पीडीएफ लेना चाहो तो वो ले सकते हैं। अगर वीडियो आप पसंद आया तो सर लेसन, अगर पसंद आया, आप चाहते हैं कि रोजाना इस तरह की लाइव क्लास हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो कुछ ना कुछ करके जाया करो, बस आपसे यही मैं उम्मीद करते हैं कि लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जी सर, रीट और पटवारी की दोनों की लाइव टेस्ट शुरू कर देंगे सर, बिल्कुल। मॉक टेस्ट सीरीज तो शुरू कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे देख लीजिए। बाकी यहाँ पर भी लाइव क्लास शुरू कर देंगे सर, टॉपिक वाइज। ओके सर, टॉपिक वाइज करेंगे फिर रोजाना। थैंक यू सर, कल मिलते हैं 9:30 बजे फिर से। थैंक यू।